स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राघवन स्वामी आपकी बीएससी पार्ट सेकंड की क्लास लेक्चर ले रहा हूं। यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1, चैप्टर है अपना कंडक्टेंस वाला। अभी अपन ने पढ़ा था गत पीरियड्स के अंदर, गत लेक्चर्स में आप देखेंगे जैसे अपन ने समझाया था कि चालकता क्या है, तुल्यांक की चालकता क्या है, आणविक चालकता क्या है, ओम का नियम क्या है, फैराडे का नियम क्या है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है अपना तुल्यांक की चालकता वह विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको समझने के लिए आप देखें, जैसे मैंने नोट्स में ये सारे नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, तो आप वहां भी पढ़ सकते हैं और इसको समझ लीजिए एक बार। माना 1 सेंटीमीटर दूर रखे हुए दो इलेक्ट्रोड्स के बीच 1 क्यूबिक सेंटीमीटर विलयन रखा हुआ है। इसको कल्पना करिए, समझिए थोड़ा सा। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो इलेक्ट्रोड के बीच 1 क्यूबिक सेंटीमीटर विलयन में रखा है, जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है। यानी दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर विलयन रखा है, उसमें अपन ने 1 ग्राम तुल्यांक की इलेक्ट्रोलाइट घोला है। तो विलयन की चालकता तुल्यांक की चालकता के बराबर होगी, जैसा कि अपन ने गत पीरियड्स में समझाया था कि इनकी परिभाषा में जैसे अंकित है। यह चालकता विशिष्ट चालकता के भी बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि 1 सेंटीमीटर दूर रखे हुए दो इलेक्ट्रोड के बीच इस विलयन का अनुप्रस्थ काट 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा। यानी जो दो इलेक्ट्रोड हैं जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा भाई? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्या करा अपन ने? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी हो गई 1 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर जो विलयन रखा है, दो इलेक्ट्रोड के मध्य जो विलयन है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया, और उसमें अपन ने क्या करा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को घोल दिया। तो अब क्या होगा? चालकता किसके बराबर होगी? विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता किसके बराबर हो गई? तुल्यांक की चालकता। तो हम कह सकते हैं C बराबर K बराबर लैम्डा। ये एक छोटी सी बात है। अब इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। माना 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो समानांतर इलेक्ट्रोड, दो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोड के बीच के विलयन को 25 घन सेंटीमीटर 25 क्यूबिक सेंटीमीटर तक डाइल्यूट किया जाता है। तब इसमें विलयन के 25 सेंटीमीटर घन उपस्थित होंगे। क्या करा अपन ने? दो समानांतर इलेक्ट्रोड जो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं के बीच के विलयन को, उसके बीच में जो विलयन है उसको अपन ने 25 क्यूबिक सेंटीमीटर तक डाइल्यूट कर दिया। तब इसमें क्या होगा? विलयन में 25 क्यूब उपस्थित होंगे तथा प्रत्येक किनारा 1 सेंटीमीटर का होगा और प्रत्येक घन की विशिष्ट चालकता K होगी। यानी जो इसमें 25 क्यूब उपस्थित होंगे उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर होगी और प्रत्येक क्या विशिष्ट चालकता क्यूब की K होगी। अतः विलयन की कुल चालकता कितनी हो गई? विलयन की कुल चालकता 25 K हो गई। अर्थात इस विलयन की कुल चालकता विशिष्ट चालकता की 25 गुना होगी। लेकिन इस स्थिति में भी, इस कंडीशन में भी दो इलेक्ट्रोड के मध्य जो 25 क्यूबिक सेंटीमीटर विलयन अपन ने करा है डाइल्यूट करके, में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट ही घुला हुआ है। उसकी मात्रा को अपन ने परिवर्तित नहीं किया है। अतः इसकी जो चालकता होगी वो तुल्यांक की चालकता होगी। यानी लैम्डा बराबर 25
के। अब आप ये डायग्राम से समझ लीजिए। इसमें अपन ने क्या करा है, दो इलेक्ट्रोड है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और अपन ने इसको इस तरह डाइल्यूट करा है कि इसमें अपने 25 क्यूब बन जाएं, और प्रत्येक क्यूब की दूरी 1 सेंटीमीटर होगी। परंतु इस स्थिति में भी जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है उसकी मात्रा अपन ने परिवर्तित नहीं करी है, वो मात्रा अभी भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है। अतः दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस विलयन की तुलना की चालकता या चालकता के की 25 गुना होगी, यानी लैम्डा बराबर के इंटू 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम तुल्यांक रखने वाले विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर के इंटू वी। वी क्या हो गया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट रखने वाले विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन। अगर विलयन की सांद्रता सी ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो तो, बात को समझे, यदि विलयन की सांद्रता सी ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो तो क्या हो जाएगा, वी किसके बराबर हो जाएगा, 1000 बटा सी। अब अपन क्या करते हैं, जो पहले अपन ने इक्वेशन ड्राइव करी ऊपर, लैम्डा बराबर के इंटू वी, तो वी का अपन मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फिर इक्वेशन क्या हो जाएगी, लैम्डा बराबर के इंटू 1000 अपॉन सी। वापिस समझ लो, लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, के इंटू 1000 बटा सी। ये रिलेशन है किसके बीच में, तुल्यांक की चालकता और विशिष्ट चालकता के मध्य। अब इनकी इकाई को समझते हैं, इनकी यूनिट्स निकालनी पड़ेगी अपन को। तो लैम्डा की क्या यूनिट हुई, तुल्यांक की चालकता की इकाई क्या हुई, लैम्डा किसके बराबर हुआ, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। वापस समझो, इसकी यूनिट क्या हुई, लैम्डा बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स पर ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लीटर को सेंटीमीटर में अपन ने कन्वर्ट करा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट -3। 1 लीटर को अपन ने कन्वर्ट करा सेंटीमीटर में, तो कितना हुआ, सेंटीमीटर 3 माइनस, अब क्योंकि लीटर माइनस में है तो सेंटीमीटर माइनस में हो जाएगा। अतः ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट सेंटीमीटर -3। अब अपन क्या करते हैं, सेंटीमीटर को अपन ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से 1 कट जाएगा तो बचेगा 2। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट -1। अब -1 क्यों हो गया, क्योंकि नीचे से अपन इसको ऊपर ले आए। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को आसान लग रहा होगा, पर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मैथमेटिकल में कन्वर्जन में थोड़ी उनको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए समझाने में विस्तार से समझाया गया है। तो अतः अपन लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आपका हो गया।